एसआर के, आमिर खान, ऋतिक रोशन जी तीनों एक्टर के साथ आप काम किए, कैसा रहा एक्सपीरियंस और उन लोगों के बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं? तो ये जो स्टार हैं एक से बढ़कर एक उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा और मतलब मैं जिसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इतने लेवल पे जब जाता है ना, कोई स्टार उस मुकाम पे जाता है तो उसके पीछे बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है। कोई ऐसे ही बड़ा आदमी नहीं बन जाता है। बड़ा बनने के लिए उसको बहुत कुछ दाव पे लगाना पड़ता है और बहुत उसका संघर्ष होता है उसके पीछे। और उस संघर्ष के दौरान वो आदमी ये सीख लेता है कि कहीं भी जाता हूँ तो हाँ कि भाई ये शाहजी है और ये मकबूल है, ये एक्टर ही है। पहले बताना पड़ता था कि मैं एक्टर हूँ क्योंकि हर दिन सीखने का होता है। हर सेट पे हर एक्टर से मैं कोशिश करता हूँ सीखने की क्योंकि सीखने का कोई एंड नहीं है। तो ये एक एज एन एक्टर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपको किसी कैरेक्टर के नाम से पब्लिक जाना है। उसी के लिए ही भागता है एक्टर। इसमें आमिर सर और बच्चन साहब थे। तो जब मैं उसमें कास्ट हुआ एक कैरेक्टर के लिए, भूरे लाल, जो फिल्म का टाइटल है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, उसमें एक ही ठग होता है भूरे लाल, जो मैं था। অভিনেতাদের কাছে অক্সিজেন বলতে অভিনয়। তারা অভিনয়ের মাধ্যমেই বেঁচে থাকতে ভালোবাসেন এবং তারা সবথেকে বেশি ভালোবাসেন নিজের পরিচয় তাদের চরিত্র হয়ে ওঠার পরিচয় দিয়ে। ঠিক সেরকম ভাবেই এখন তিনি তার নিজের নামের থেকে দর্শকদের কাছে একটাই নামে পরিচিত, আর সেটা হলো মকবুল। এরপর কি আর নতুন করে তার পরিচিতি দেওয়ার দরকার আছে? যে আজকে আমরা আমাদের সাথে আড্ডায় সিটি সিনেমার সাথে কাকে পেয়ে গিয়েছি? হি ইজ নান আদার দেন সাজি চৌধুরী। Welcome to City Cinema and welcome to Kolkata also. Thank you so much, Aradrika. Thank you so much. It's my pleasure. We are sitting together. Thank you so much. Thank you. पहले ही पूछना है आपको, फर्स्ट टाइम कोलकाता आए हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाँ आरद्रिका, कोलकाता में फर्स्ट टाइम आया और आने से पहले मेरे दिमाग में इतना कुछ नहीं था कि कोलकाता इतना सुंदर है और कोलकाता के लोग उससे भी ज़्यादा सुंदर हैं। मुझे इतना मेरे दिमाग में नहीं था, बट रियली फाइनली आज के दिन, आज कितना 1 दिसंबर, आज जब मैंने थोड़ा सा कोलकाता को एक्सप्लोर किया तो रियली आई लव इट कोलकाता। मतलब मुझे कोलकाता से प्यार हो गया, सच बता रहा हूँ। और आज तीसरा दिन है मेरा यहाँ पे और मैं 3 डेज और हूँ यहाँ पे टिल 4th। तो 3 दिन में जो भी कुछ मेरे साथ हुआ कि जिसमें होटल में आके रुका, वहाँ का स्टाफ, वहाँ का खाना, जितने लोग मुझे यहाँ लोकल लोग मिले शूटिंग पे, अमेजिंग, दे आर सुपर्ब। मतलब मुझे प्यार ही हो गया। मतलब इतना अच्छा खाना, मिठाइयों का तो मतलब यहाँ पे भंडार है। रसगुल्ला मैंने खाया, ट्राई किया सेट पे, गुड़ वाला जो रसगुल्ला था वो मिला मुझे खाने के लिए। और लोगों का इतना प्यार, मतलब अमेजिंग। तो मैं कह नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में, फील कर सकता हूँ कि आई लव कोलकाता रियली। वाओ, एंड वी लव मकबूल सर। थैंक यू सो मच। मतलब साजी सर को। थैंक यू सो मच। और दूसरी बात ये कि मुझे आने से पहले ऐसा भी था कि पता नहीं बंगालीज में और बंगाल में या कलकत्ता में मतलब मेरी सीरीज़ इतनी देखी गई होगी क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है ना। मकबूल का जो मिर्ज़ापुर जो सीरीज़ था, या मैंने जो मैं हिंदी सिनेमा से हूँ, जो आपने देखी होगी अभी रिसेंटली पठान मेरी फिल्म आई थी रिलीज हुई, उससे पहले काफ़ी कुछ जोधा अकबर, मोहनजोदारो, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। तो थोड़ा सा मुझे ये था कि पता नहीं बंगालीज में हर अपना स्टेट का, अपना लैंग्वेज का एक सीरीज़ या फिल्म या टीवी सीरीज़ में लोग ज़्यादा घुसे होते हैं। तो मैंने कहा पता नहीं लोग यहाँ पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे। लेकिन आज जब मैं सिटी थोड़ा सा घूमा तो कदम कदम पे लोगों को आपके मुंह से लग रहा था कि अरे मिर्ज़ापुर का मकबूल, पठान का रज़ा, ये वो। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब थोड़ा सा प्लेजर फील हुआ कि यार इतना प्यार लोगों से मिला, तो बहुत खुशी हुई। ये आप ही स्टार्ट किए कि मकबूल जी। तो ये मकबूल कितना टर्निंग पॉइंट रहा आपके करियर में? मकबूल मेरे लिए तो एक वरदान से कम नहीं रहा। और मेरे लिए ही नहीं, मिर्ज़ापुर जो है वो पूरी कास्ट के लिए वरदान रहा। मिर्ज़ापुर में जितनी भी कास्ट है, कालीन भैया है, गुड्डू है, बबलू है, मुन्ना है, बीना है, मकबूल है, बाऊजी हैं, तो मिर्ज़ापुर जो है वो सारे एक्टर्स के लिए, जिन्होंने जितने लोगों ने उसमें काम किया है, वो सब के लिए टर्निंग पॉइंट रहा लाइफ का। उससे बड़ा फेम आज तक मुझे लगता नहीं कि किसी को किसी से मिला होगा, इतना बड़ा। लेकिन आपका तो पहला मूवी था मैं हूं ना। पहला मूवी 2004 में मैं हूं ना शाहरुख सर के साथ मैंने किया था, जिसमें एक छोटा सा सीन था मेरा, बट अच्छा सीन था, एक ही सीन था लेकिन अच्छा, मतलब विजिबल था वो सीन कि
कि अगर थोड़ा सा मेरे को लोग जानते होते या थोड़ा सा मैं नॉन होता तो वो पता लगता कि हाँ ये आज के टाइम में अगर मैं इतना सा सीन करूंगा तो फटाक से लोग बोलेंगे अरे मकबूल, पहचान जाएंगे। पहचान जाएंगे। लेकिन तब के लिए क्योंकि मेरा स्ट्रगल टाइम था और पहली फिल्म थी तो फेस मुझे ऑडियंस में मेरा इतना पॉपुलर नहीं था फेस, तो वो सीन आके और निकल गया। बट मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था कि पहली फिल्म मुझे शाहरुख सर के साथ करने को मिली, सुष्मिता सेन उसमें बड़ी स्टार कास्ट के साथ, फराह खान उसकी डायरेक्टर थी, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो भी। तो मैं उस वक्त भी उतना ही खुश था जितना आज मकबूल को पा करके हूँ। उसके बाद जोधा अकबर रहा। उसके बाद 3 इयर्स के बाद 2004 में वो रिलीज़ हुआ, 2008 में जोधा अकबर रिलीज़ हुआ। तो जोधा अकबर में एक कैरेक्टर वाइज जो कैरेक्टर का ग्राफ था या उसका एक औहदा था कैरेक्टर का, वो बहुत बड़ा था। और आई फील ब्लेस्ड कि ऊपर वाले ने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, आशुतोष गोवारिकर जो लगान के डायरेक्टर हैं, ऋतिक रोशन, मतलब मेरे लिए अच्छी बात यही रही ऋतिका कि मुझे जो भी काम मिले आज तक, छोटा या बड़ा काम, वैसे कोई छोटा बड़ा होता नहीं है, ऑडियंस उसको बनाती है छोटा और बड़ा, बट मैं लकी रहा इस मामले में कि मुझे जो भी काम मिले वो बड़े प्रोडक्शंस में और बड़े डायरेक्टर्स के साथ और बड़े स्टार्स के साथ मिला। तो जोधा अकबर मेरे लिए बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था उस वक्त के लिए। 2007 में मैंने शूट किया और 8 में रिलीज़ हुआ। आदम खान मैंने उसमें एक रोल प्ले किया था जो अकबर का मुंह बोला भाई होता है, महामंगा का बेटा होता है। तो एक इम्पोर्टेंट रोल था और बड़ी अच्छी फिल्म बनी हो। ऐश्वर्या राय अब तक मुझे उतनी सुंदर कभी किसी फिल्म में नहीं लगी जितनी इसमें लगी। इतना वो ज्वेलरी और उनका जो लुक था, वैसे ही वो लेविश बनाया गया था फिल्म, इतना सेट आप देखेंगे तो उस वक्त वो शायद मेरे ख्याल से 50 से 60 करोड़ की फिल्म थी उस आज से 15-16 साल पहले। तो बड़े बजट की फिल्म थी, बहुत अच्छे से शूट किया। जो डायरेक्टर सर थे हमारे आशुतोष गोवारिकर, सो स्वीट। और इसके बाद थग्स ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद तो बीच में बहुत सारी आई, सिंह साहब द ग्रेट आई, एक्शन जंक्शन आई, पीके आई, तेवर आई, काफ़ी सारी बीच में फिल्में आई। मैंने टीवी भी किया। देन थग्स ऑफ हिंदुस्तान, काबिल, मोहनजोदारो, उसके बाद थोड़ा सा सिलसिला शुरू हुआ काम का। देन मिर्ज़ापुर। SRK, आमिर खान, ऋतिक रोशन, जी, तीनों एक्टर के साथ आप काम किए, कैसा रहा एक्सपीरियंस और उन लोगों के बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं? मैंने शाहरुख सर के साथ और ऋतिक सर के साथ और आमिर सर के साथ, लक देखो मेरा कि तीनों के साथ मैंने 2 फिल्में की। यस एग्जैक्टली। शाहरुख सर के साथ मैं हूं ना की, देन पठान। ऋतिक सर के साथ जोधा अकबर की, देन मोहनजोदारो की, एंड आमिर सर के साथ पीके की, देन थग्स ऑफ हिंदुस्तान की। तो ये जो स्टार हैं, एक से बढ़कर एक उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा। और मतलब मैं जिसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इतने लेवल पे जब जाता है ना, कोई स्टार उस मुकाम पे जाता है तो उसके पीछे बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है। कोई ऐसे ही बड़ा आदमी नहीं बन जाता है। बड़ा बनने के लिए उसको बहुत कुछ दाव पे लगाना पड़ता है और बहुत उसका संघर्ष होता है उसके पीछे। और उस संघर्ष के दौरान वो आदमी ये सीख लेता है कि सक्सेस क्या है, उसको किस तरह से डाइजेस्ट करना है, दुनिया क्या है, लोग क्या है, छोटा क्या है, बड़ा क्या है। तो उनके साथ काम करके कभी ऐसा लगा ही नहीं मुझे तीनों स्टार्स के साथ कि कभी मुझे ये फील होने ही नहीं दिया कि मैं छोटा एक एक्टर हूँ या मैं एक कैरेक्टर रोल उनके साथ करने आया हूँ। इतना उन्होंने प्यार दिया, इतना सिखाया, इतना सपोर्टिव मेरे लिए रहे। तो मैं मतलब मेरे लिए तो तीनों ही, मैं कहीं उनको कहीं किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकता। मतलब लाइफ में ऐसा लगा कि एक से बढ़कर एक रहे। तो मुझे बहुत मज़ा आया तीनों के साथ। और मेरे लिए तीनों इक्वली है, तीनों स्टार मेरे लिए इक्वली है कि नहीं यार, मुझे मतलब मैं सोचता हूँ कि उन्होंने इतना मेरे साथ ये अच्छा किया तो फिर दूसरे ने कुछ और ज़्यादा अच्छा किया, फिर तीसरे ने कुछ और अच्छा किया। तो कंपैरिजन तो मेरा है ही नहीं। मतलब तीनों ही मेरे लिए बहुत बड़े स्टार रहे। ऑफ कोर्स एक बार सॉरी ऑफ करे नहीं, एक बार आप करेंगे? ठीक है, যাচ্ছি चल রয়েছে रोलिंग ही রয়েছে ओके। तो मैं जो पूछना चाहूँगी आपसे कि शाहरुख सर, आमिर सर और ऋतिक रोशन जी, इन तीनों से आप क्या चुराना चाहेंगे? इतना नजदीक से आप देखे, उन लोगों के साथ काम किए हैं आप। शाहरुख सर से मैं चुराना चाहूँगा कि वो जो एक डेडिकेशन होता है ना काम करने का, कि जैसे मैंने अभी उनके साथ पठान की तो उसमें देख के ऐसा लगता था कि जो उन्होंने पठान में शॉट्स दिए हैं वो अब से पहले हज़ारों बार उन्होंने दिए होंगे फिल्मों में। उस तरह के सीन्स, एक्शन से लेकर के और सीन से लेकर के वो किए होंगे, लेकिन फिर भी उनका हर सीन में इतना एफर्ट होता है ना कि ऐसा लगता है एक बच्चे की तरह सीखने वाला जो होता है कि नहीं वन मोर
इसको ऐसा, इसको ऐसा। तो वो जो डेडिकेशन होता है ना काम का, और वो एनर्जी उनके अंदर बॉडी में, आज 55-56 ईयर्स के हो गए, एक बच्चे की तरह, लेकिन 15-16 ईयर्स का जो बच्चा भाग दौड़ करता है उस तरह से उस लेवल पे काम करता है। तो उनसे मैं वो एनर्जी लेना चाहूँगा कि थोड़ा सा। और मैं सच में ही सेट पे जब उनके साथ जाता था, मिलता था, फर्स्ट सेट पे जाने के बाद शूटिंग पर जब पहले वो इनकी एंट्री होती थी तो सबसे ही मिलते थे वो, तो मैं जब गले मिलता था ना उनसे, तो मैं 2-4-5 मिनट उनको छोड़ता नहीं था, और मैं बोलता था कि सर थोड़ा सा कुछ छोड़ दो अंदर से एनर्जी, मैं नहीं छोड़ने वाला ऐसे। तो वो बोलते कि अरे शाहजी छोड़ो, तुम ऑलरेडी तुम में बहुत सारी एनर्जी है। तो मैं उनसे बार बार वही कहता था कि सर थोड़ी सी एनर्जी दे दो आप वाली। तो शाहरुख सर से मैंने लेना चाहूँगा एनर्जी, आमिर सर से मैं लेना चाहूँगा एकदम परफेक्शनिस्ट एज एन एक्टर की, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत बारीकी से देखना, कि अगर किसी के यहाँ एक शर्ट का बटन भी अगर टूटा है किसी एक्टर का, कोई एक्टर का, तो उनका भी उस पर ध्यान जाएगा कि नहीं ये ठीक करो, यहाँ से ये गड़बड़ करो। हल्का सा अगर आपका आई मूवमेंट भी अगर थोड़ा सा गलत हुआ तो वो अपने काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन को एक्टर का भी पकड़ लेंगे कि नहीं ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ऐसा करो। एक परफेक्शन के साथ जो काम करना होगा वो सीखो, तो आमिर सर से सीखो। ऋतिक सर से सीखना चाहूँगा कि अगर एक जो स्टार होता है उसमें कंप्लीट पैकेज नहीं कहते हैं कि डांस भी है, बॉडी भी है, लुक्स भी है, सब कुछ एक ही बंदे के अंदर कूट कूट के डाल दो। तो ऐसा मतलब इस लेवल की तैयारी किसी एक्टर की होना, तो मुझे लगता नहीं कि दुनिया में कोई इसको रोक सकता है। तो उनसे मैं वो चाहूँगा कि एक कॉम्बिनेशन पूरा कि ऐसा होना। तो इसलिए मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ इस बात के लिए, बॉडी को लेकर के, कि यार वर्कआउट करना, थोड़ा सा कुछ एक अलग एक लुक लेकर के चलना इंडस्ट्री में। पूरा हॉलीवुड वाला स्टार एक लुक्स देखो तो ऐसा लगता है कि हॉलीवुड के स्टार हैं, डांस करो तो ऐसा लगता है कि यार इनसे अच्छा कोई डांस नहीं कर सकता, बॉडी देखो तो लगता है कि इनसे अच्छी किसी की बॉडी नहीं है। तो एक कंप्लीट पैकेज एज एन एक्टर होना चाहिए कि आपको कुछ भी करा ले डायरेक्टर। और मकबूल का बात जब आता है तो उसी के साथ आपका मतलब शाजी जी का फिटनेस के बारे में भी बात होता है बहुत सारा। जी, एक्चुअली मकबूल जो कैरेक्टर है वो है ही ऐसा कि उसकी पर्सनालिटी ही काम करेगी, उसको बोलने तो देते ही नहीं है सीरीज में। हाँ। मतलब मैं हमारे डायरेक्टर सर हैं गुरमीत सर, उनसे लड़ता रहता था कि सर मेरा कुछ डायलॉग नहीं है, मुझे क्यों खड़ा किया यहाँ पे, मैं नहीं कर रहा, क्यों मेरा कोई लाइन ही नहीं है पूरे सीन में। तो मैं उनसे हमेशा झगड़ा करता रहता था, तो वो मुझे बताते थे, समझाते थे कूलली कि शाहजी जो मकबूल है वो डायलॉग के लिए है नहीं, उसका लुक ही काफ़ी है, पर्सनालिटी उसकी काफ़ी है। वो जो है जो पूरा महाभारत को देखता है, बोलता कुछ नहीं है, पूरी महाभारत को देख करके खाली धृतराष्ट्र को बताता है कि क्या हो रहा है। तो मकबूल एज ए महाभारत का संजय है कि पूरे मिर्ज़ापुर में क्या हो रहा है वो सब ऑब्जर्व कर रहा है, सब देख रहा है। राइट टाइम पे उसको जब स्टांस लेना होगा वो लेगा, उसको एक्शन लेना होगा कि जब कुछ ऐसा हो रहा है कि बर्दाश्त से बाहर हो रहा है तो वो आएगा, वो रिवेंज लेना होगा तो वो लेगा। तब तक वो पूरे मिर्ज़ापुर को देख रहा है, उसको सब पता है, गुड्डू क्या कर रहा है, बबलू क्या कर रहा है, मुन्ना क्या कर रहा है, कालीन क्या कर रहा है, बाऊजी क्या कर रहे हैं, बीना क्या कर रही है, उसको सब पता है। तो उनका ये मानना था कि जो मकबूल है वो पर्सनालिटी ही उसकी काफ़ी है, उसका लुक ही काफ़ी है। तो जब उन्होंने मुझे ये बोला तो कि जब लुक और पर्सनालिटी पे वो काम है उस कैरेक्टर का, उसी पे डिपेंडेंट है, तो फिर लुक और पर्सनालिटी पे काम करना चाहिए। तो इसलिए फिर थोड़ा सा मेरे को और मोटिवेशन मिलता था। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना टाइम मुझे मिले वर्कआउट करूँ, हेल्दी खाना खाऊँ और अपने आप को फिट रखूँ, ऐसा है। और जब डायलॉग ना रहे और उसी के साथ आपको पर्सनालिटी और आपके मतलब सिर्फ लुक पे काम करना हो तो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है शायद। रत्रिका, किसी सीन में अगर आपके डायलॉग नहीं और आपको खाली रिएक्शन से रिएक्ट करना है, अपनी बात को खाली आंखों से या फेस से आपको बताना, तो बहुत मुश्किल है एक एक्टर के लिए, बहुत मुश्किल है। किसी बात को कहना तो तुरंत आप कह सकते हो कि भैया कैसे हो, क्या हाल है। हाँ। लेकिन यही बात अगर आपको आंखों से पूछना है कि भैया कैसे हो और क्या हाल है, तो मतलब इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब, वेरी टफ। तो मुश्किल था। लेकिन और सीजन 1 में जब इतना प्यार मिला पब्लिक का, ऑडियंस का, व्यूवर्स का इतना प्यार मिला, तो फिर एक और एनर्जी अंदर आ गई कि नहीं यार, लोगों ने अगर इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को आप और थोड़ा सा ज़्यादा खरा उतरो उस पर। तो हम लोगों ने और कोशिश की, मेहनत की, थोड़ा सा और अच्छा काम करने की, बॉडी पे भी और काम पे भी, शूटिंग पे भी, तो सफल रहे फाइनली, हमें अच्छा लगा। एग्जैक्टली। तो मुश्किल तो तब भी था जब आप स्टार्ट किए थे इस इंडस्ट्री में काम करना जी, तब से लेके आज तक कितना आसान हुआ? आसान यही हुआ कि पहले तो अपने आप को जाके और बताना पड़ता था, काम के लिए लोगों से मिलना पड़ता था, कहना पड़ता था कि मैं एक एक्टर हूँ, और
काम करने आया हूँ तो कुछ मेरे लाइक कोई कैरेक्टर तो दो, जाके डायरेक्शन डिपार्टमेंट में या प्रोडक्शन हाउस में जाके अपनी बात रखनी पड़ती थी। अभी इतना पता चल गया सबको कि हाँ ये एक्टर है, कहीं भी जाता हूँ तो हाँ कि भाई ये शाजी है और ये मकबूल है, ये एक्टर ही है। पहले बताना पड़ता था कि मैं एक्टर हूँ, इंट्रोड्यूस करता था अपने आप को। तो एक वो जो कैटेगरी थी उससे थोड़ा सा बाहर आ गए, लेकिन काम में मेहनत तो अभी भी उतनी ही करनी पड़ती है। और हर दिन मेरे लिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि हर दिन सीखने का होता है। हर सेट पे हर एक्टर से मैं कोशिश करता हूँ सीखने की, क्योंकि सीखने का कोई एंड नहीं है। जिस भी आप किसी एक्टर के साथ काम करते हो तो कुछ ना कुछ आपको वहाँ से नया मिलता है, और ऐसे ही सीखते सीखते चलते रहेंगे आगे, कोशिश करते रहेंगे अपना बेटर देने की। लेकिन सर आप बोले कि अभी आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ता है, ये सिर्फ एक आसान काम हुआ है अभी तक के ये बहुत बड़ा मुश्किल था कि लोगों को यही नहीं पता कि भाई ये एक्टर है। कि अगर ऑफिस में चले गए तो पूछेंगे कि हाँ बोलो क्या काम है, तो बताना पड़ता था कि भाई मैं एक्टर हूँ, मैं काम लेने आया हूँ आपसे। अभी एटलीस्ट ऑफिस में चले जाओ तो लगता है कि अरे एक्टर आया है, राइट। ये बहुत बड़ा एक बैरियर हट गया जिंदगी में, तो थोड़ी सी राह आसान हुई इससे। बट काम लेना, काम करना, उसको अच्छा करना अभी भी बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है अभी भी। कि कोई अगर आपको रोल मिला है, कैरेक्टर को निभाओ और उस पर खरे उतरो, जो डायरेक्टर ने आपके लिए जो विजन रखा है दिमाग में उसको आप पूरा करें, तो अभी भी मुश्किल है, आसान नहीं है। लेकिन एक फ्लो में है तो चल रहा है। वही कि एक जो आदमी रोज खाना बनाता है उसके लिए ठीक है, वही फ्राई पैन में डाला, ऑयल डाला, मसाला डाला, सब्जी डाली और फटाक से बन गया। लेकिन एक के बाद एक आपको क्या लगता है टाइप कास्ट हो रहे हैं? ऋतिका एक्चुअली बॉलीवुड में थोड़ा सा ऐसा है कि आप अगर 2 फिल्मों में या 4 फिल्मों में एक तरह के अगर रोल करते हो तो फिर आपको सब लोग उसी नज़र से देखते हैं कि अरे यार विलन के लिए उसको बुला लो, नेगेटिव के लिए उसको बुला लो, इसके लिए उसको बुला लो। तो वैसा है, बट वैसा होना नहीं चाहिए, गलत है। ये खाली बॉलीवुड में है, अगर आप हॉलीवुड में जाओगे तो मेरे लुक के लोग हीरो है वहाँ। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को आप देखेंगे तो वो उसको आप विलन नहीं कह सकते, वो हीरो ही रहा है। और ऐसा मुझे पहले क्योंकि मेरे थोड़ा सा ये जो गाल अंदर है वो आर्नोल्ड भी थोड़ा सा इस तरह के हैं, तो पहले कई लोग मुझे ऐसा रिजेंबल करते थे कि ये तो पूरा हॉलीवुड में आर्नोल्ड जैसा लगता है। तो मेरे लुक के लोग वहाँ पे हीरो का रोल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इमेज थोड़ी सी ऐसी है, और मेरे ख्याल से ऑडियंस भी ऐसा एक्सेप्ट नहीं करती है कि ऐसे लॉन्ग फेस और दाढ़ी वाला और थोड़ा सा डेंजरस दिखने वाला बंदा हीरो होगा, ऐसा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बाकी हीरो तो मेरे ख्याल से अपने आदमी काम से होता है, ना कि किसी कैरेक्टर से होता है। विलन रह करके भी आप हीरो बन सकते हैं, विलन का रोल करके भी आप हीरो बन सकते हैं। एक टाइम था अमरीश पुरी साहब का कि उनके नाम से फिल्में बिकती थी। एक टाइम था, आपने पता नहीं देखा नहीं देखा, मैंने देखा है, मैं उस एरा से आया हूँ। तो अमरीश पुरी साहब का ऐसा था कि ऐसा सुनते थे हम लोग कि हीरो से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं एक फिल्म का। अच्छा। और लोग पूछते थे कि फिल्म में कौन कौन है, कि साहब फला हीरो है और अमरीश पुरी साहब विलन है, तो अमरीश पुरी विलन है इसका मतलब चलो फिल्म देखने। अच्छा। ऐसा क्रेज था बॉलीवुड का। तो मुझे लग रहा है कि आदमी काम से हीरो होता है, ना कि किसी कैरेक्टर को मिलने से कि हीरो। कई बार ऐसा होता है कि हीरो डल पड़ जाता है और विलन हावी हो जाता है उस पर, लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसा है, लेकिन यहाँ बॉलीवुड में थोड़ा सा वो है जो आप जो कह रहे हो कि एक ही तरह के अगर आप 4 फिल्मों में रोल कर लेंगे तो कैटेगराइज थोड़ा सा हो जाता है। बट मैं जो भी रोल मुझे मिलता है, ज़्यादातर नेगेटिव ही मिले, लेकिन मैं एंजॉय करता हूँ उस कैरेक्टर को। और नेगेटिव रोल में आधा काम तो मेरा वैसा हो जाता है कि मेरा लुक काम कर जाता है, जो यहाँ की सोच है लोगों की कि चलो एक लंबा फेस और दाढ़ी और डेंजरस लंबी चौड़ी पर्सनालिटी, तो मेरा आधा काम तो उसी से ही हो जाता है। बट मुझे मुश्किल भी होता है। मुश्किल यूँ होता है ऋतिका कि मैं अंदर से बाय हार्ट उतना हार्ड नहीं हूँ जितना मेरा फेस है। तो मेरी जो आत्मा है, जो मेरा सॉल है, वो मेरे फेस का साथ नहीं देता है। मैं वैसे बहुत सॉफ्ट हूँ, नारियल जैसा होता है, बाहर से थोड़ा हार्ड होता है, अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है, मेरे साथ वो है। तो मुझे नेगेटिव रोल निभाने में बहुत मुश्किल होता है कि अगर मुझे किसी को गाली देना है, किसी पे गुस्सा करना है, तो मुझे थोड़ा सा अंदर से एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि मैं अंदर से वैसा नहीं है। मैं अंदर से सॉफ्ट हूँ, पर मुझे फेस के साथ साथ अंदर से वो एग्रेशन लाना पड़ेगा, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कुछ आसान ये होता है कि चलो अगर कहीं खड़े ही हैं और खाली लुक ही देना है तो फेस ही काम कर देता है कि ये तो बंदा मार ही देगा, किसी को खा ही जाएगा। तो वैसा वाला थोड़ा सा कहीं अच्छा भी होता है, कहीं बुरा भी होता है। बट ऐसा है, ये सच है कि थोड़ा सा अगर आप एक ही टाइप के रोल करने लग जाएंगे 2-4 फिल्मों में, तो फिर लोग आपको उसी में ही सोचने लग जाते हैं कि अच्छा विलन के रोल में उसको ले लो।
वो अच्छा उसने विलन किया था। Right. तो ये गलत भी है वैसे देखा जाए तो, बट जो है आई एम एंजॉयिंग माय कैरेक्टर्स जो भी मुझे मिलते हैं। लेकिन एक ब्रूटल सीन होने के बाद आपको कितना टाइम लगता है कि उस सीन से मतलब जो आप पोर्ट्रे किए उससे बाहर निकलने में? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, मैं विद इन सेकंड्स में बाहर आ जाता हूँ। अगर कोई Thank you. ब्रूटल अगर कोई कैरेक्टर करना पड़ता है तो मुझे विद इन सेकंड, मैं ऑलरेडी आपको कह रहा हूँ कि अगर ब्रूटल बनने के लिए मुझे एफर्ट लगाना पड़ता है तो एफर्ट लगाना छोड़ दूँ मैं तो तुरंत नॉर्मल हो जाऊंगा, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होती, विद इन सेकंड में वापस आ जाता हूँ, क्या बात है। ऐसा हुआ। लेकिन आप जब कोलकाता में आए हैं तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप हम लोगों के बंगाली इंडस्ट्री में कुछ काम कर रहे हैं या फिर आपके? मैं तो मुझे लग रहा है कि बंगाली में अगर मुझे काम मिलेगा तो मैं जाऊँ ना आज से। मुझे कलकत्ता से इतना Okay. प्यार हो गया, अच्छा। यहाँ के लोगों से मतलब इतना मैं कनेक्ट हो गया कि अगर मुझे बंगाली में, बैड लक मेरा कि मुझे बंगाली आती नहीं है तो मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मुझे बोले कि आप हिंदी में डायलॉग बोल लेना, हिंदी में एक्टिंग कर लेना, तो मैं जाऊँ ही नहीं बॉम्बे, ऐसा लग रहा था मुझे। अच्छा। इतना कनेक्ट मुझे हुआ यहाँ से, अच्छा लगा मुझे यहाँ करके। लेकिन इस बार कोलकाता में आपको क्यों हम लोग मतलब कुछ काम के लिए आप आए हैं, मूवी का कुछ काम है या फिर? अभी मैं एक सीरीज के लिए आया हूँ शूट करने के लिए। एक सीरीज है CUC क्लीन अप क्रू, ओके। उसका शूट चल रहा है, जियो का सीरीज है, उसका शूट यहाँ चल रहा है। तो उसके लिए मैं कलकत्ता आया हूँ और मैं आया था 28 को, आज हो गया फर्स्ट 3 डेज हो गए। सो आई एम हेयर टिल 4th of December, शूटिंग के लिए मैं आया हूँ। तो आप अभी जो सीरीज के बारे में बात किए तो आपके साथ कौन कौन काम कर रहे हैं, हम लोग इनको देखेंगे? ये जो सीरीज मैं यहाँ कर रहा हूँ उसका नाम है क्लीन अप क्रू, जियो का सीरीज है। और उसमें जो कास्ट है उसमें आपके बंगाली एक्टर जो जीसू सेन गुप्ता, राइट। वो भी हैं उसमें, बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कर रहे हैं। शाश्वता चटर्जी, शाश्वत चैटर्जी, शाश्वता चटर्जी, वो भी एक इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं। तो बंगाली एक्टर भी हैं और ये बंगाल बिहार की ही कहानी है, सीरीज है उसमें। तो हम बिहारी रोल प्ले कर रहे हैं, एक बाहुबली का रोल मैं प्ले कर रहा हूँ उसमें, धर्म करके कैरेक्टर है। और जीसुदा कर रहे हैं उसमें, एक बोरदा का कैरेक्टर है। शाश्वता कर रहे हैं उसमें एक इंस्पेक्टर का रोल। फिर रवि किशन इसमें है, वो जीसुदा के बड़े ब्रदर हैं। बोरदा, जीसुदा कर रहे हैं मेजदा, जीसुदा मेजदा कर रहे हैं, रवि किशन बोरदा कर रहे हैं, शाश्वता इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं, हम उसमें एक धर्म का रोल कर रहे हैं। उसके अलावा बॉम्बे के कैरेक्टर्स में एक रेस लामा करके एक एक्टर है, वो है। फिर एक विशाल जेठवा है, एक मराठी एक एक्टर है, अमेय वाघ है। फिर एक अजितेश करके एक लड़का है। तो ऐसी इस तरह की बहुत सारी कास्ट है, मतलब स्टार स्टडेड है जी जी एकदम जी। तो हम लोग तो So, I'm वेट lucky करेंगे। कि हमें जीसुदा के साथ, यहाँ के बहुत बड़े स्टार है बंगाल के, जीसुदा, शाश्वता चटर्जी, उनके साथ काम करने का मौका मिला। इसको भी मैं बहुत लकी समझता हूँ। और ये सब चीज़ें हो रही है ना, तो अरित्रिका मुझे ऐसा लग भी रहा कि यार मेरा कुछ कनेक्शन है क्या कलकत्ता से, बंगाल से, क्योंकि मेरा जो असिस्टेंट है वो भी बंगाली है। इससे पहले का जो असिस्टेंट था वो भी मेरा बंगाली असिस्टेंट था। फिर जो हमें अभी इसके सीरीज़ के डायरेक्टर हैं रोहन घोष, वो भी बंगाली हैं। फिर जीसुदा मिले, फिर शाश्वता मिले, तो इस तरह से ऐसा लग रहा है। फिर आप आज मिले, तो कुल मिला के सारा कॉम्बिनेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मेरा कहीं कनेक्शन रहा है बंगाल से। और मेरे एक और सीक्रेट बताता हूँ कि मेरे अंकल है, मेरे ब्रदर के जो छोटे भाई, वो कलकत्ता यहाँ रह के गए, जज रह के गए 3 years DRT में। DRT का फुल फॉर्म होता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो उसमें वो जज रह के गए 3 years, ये 10-15 साल पहले की बात है, लेकिन 3 साल वो भी यहाँ रह के गए। तो मतलब मेरे फैमिली मेम्बर ऑलरेडी यहाँ रह के गए। तो कुछ तो मेरा कनेक्शन है, कुछ तो मेरा प्यार है यहाँ कुछ तो है तुझसे वास्ता। यस राइट। मतलब हम लोग को ज़्यादा दिन तक वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शायद हम लोग के लिए गुड न्यूज़ भी आ सकता है कि आप बंगाली मूवी में काम करें। ओह थैंक गॉड, आई विल बी वेरी हैप्पी अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो। एब्सोल्युटली। और कोलकाता में आप जो मतलब शूटिंग के लिए आए हैं, हमें तो पता चल गया। शूटिंग के अलावा आपको कुछ टाइम मिला एक्सप्लोर करने के लिए कोलकाता? शूटिंग के अलावा अरित्रिका आज मुझे टाइम मिला था, आज हमारा ऑफ था, पूरी शूटिंग का छुट्टी थी आज सबकी। तो हमने सोचा था कि यार कोलकाता आए तो कुछ तो यहाँ का मतलब घूमना फिरना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम दक्षिणेश्वर मंदिर गए, काली माँ के, दुर्गा माँ के दर्शन किए, बड़े प्यार से हमें दर्शन हुए। फिर हावड़ा ब्रिज देखा, जो पूरी दुनिया में फेमस है, ब्रिज जो है कमाल का है, वहाँ गए। फिर एक और काली माँ के मंदिर गए, फिर विक्टोरिया मेमोरियल गए। तो काफ़ी कुछ घुमा फिरा, बाहर का स्ट्रीट फूड थोड़ा सा हम लोगों ने खाया। ट्राई किया आप? थोड़ा सा ट्राई किया, हल्का सा। क्या ट्राई किया आप स्ट्रीट? कुछ वो मैदा का कुछ था ऐसा, चाय के साथ उन्होंने कुछ दिया था बनाकर, निमकी टाइप का कुछ, नमकीन टाइप का थोड़ा स्नैक्स जैसा। और बहुत अच्छा एक जगह चाय था फेमस वहाँ का, कुल्हड़ वाला चाय जो मिला, वो भी हमने ट्राई किया। तो
ऐसा कुछ आज थोड़ा सा घूमे और अच्छा लगा, एक्सप्लोर किया थोड़ा। आपके साथ तो फिटनेस का भी बात आता है, तो आप जब स्ट्रीट फूड ट्राई किए, मतलब ये तो सब थोड़ा बहुत तो मैं चीट कर लेता हूँ अपने पास, कभी कभी ऐसा सोचता हूँ आज तो चलो चीट डे है, पूरे टाइम फिजिक को लेकर के और खाने पीने को लेकर के सोचते रहते, लेकिन कभी कभी चलता है ऐसा। तो मैंने आज तो थोड़ा सा ऐसे ही रहा, मैंने कहा चलो ठीक है, आज घूमने फिरने ही निकले हैं, कोलकाता को देखने ही निकले हैं, तो फिर आज ज़्यादा सोचना नहीं है, फिजिक का जो है सब ठीक है। मतलब कोलकाता आए हैं तो चीट डे तो हर डे है आपके लिए? ऐसा लग रहा है, क्योंकि रीज़न ये है कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, और यहाँ तो मीठा मतलब हर चीज़ में मीठा, लोगों में मिठास, तो खाने में मिठास, और मिठास तो मिठास ही, फिर रसगुल्ला है, मिष्टी दही है, पता नहीं क्या क्या ही तो यहाँ पे मीठा है। ट्राई किया आप कुछ भी? मैं सेट पे खाया, रसगुल्ला खाया, अच्छा। बट मुझे पता नहीं कि उससे और भी अच्छा कहीं मिलता तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो मुझे तो वो भी बहुत टेस्टी लगा, गुड़ वाला जो रसगुल्ला। नलेन गुड़े रसगुल्ला। फिर जो हमारे होटल के मैनेजमेंट है, उन्होंने मुझे बोला था कि स्पेशली आपके लिए कुछ मंगाएंगे, आज शायद मेरे ख्याल से आ भी गया होगा, बोला रूम में भेजेंगे आपके लिए रसगुल्ला और मिष्टी दही ये वो सब। तो आई वाज क्यूरियस कि वो पता नहीं कब आएगा, मैं कब खाऊंगा, कब टेस्ट करूंगा। क्या बात। आप फिटनेस के बारे में अगर बात करें तो आप फिटनेस के लिए क्या क्या मतलब फॉलो करते हैं? फिटनेस के लिए मैं सबसे पहले तो खाने के बारे में बहुत ज़्यादा पजेसिव हूँ। खाने के बारे में पजेसिव ऐसा, एक तो मैं बता दूँ आपको रत्विका, मैं वेजिटेरियन हूँ। अच्छा। नॉन वेज मैं बिल्कुल नहीं खाता, अच्छा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि खाना भी नहीं चाहिए किसी को, बट ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस सबकी अपनी चॉइस है। तो मैं खाने को लेकर बहुत पजेसिव हूँ कि गलत खाना ना खाऊं, कुछ ज़्यादा ऑयली ना खाऊं, कुछ मैदा ना खाऊं, कुछ स्पाइसी ना खाऊं। तो थोड़ा सा खाने को लेकर पजेसिव ये हूँ कि मैं हेल्दी फूड प्रेफर करता हूँ, और मुझे हेल्दी पसंद है। दूध, दही, घी, सब्जियां, वेजिटेबल्स, इस तरह की चीज़ें मुझे पनीर, इस तरह की चीज़ें मुझे पसंद है। तो मैं मतलब आप वेजिटेरियन है, वेगन नहीं है? नहीं, वेजिटेरियन। ओके ओके। तो पहला तो मैं वो कोशिश करता हूँ, और फिर मुझे जितना टाइम मिलता है मैं उसमें जो भी जिस तरह का टाइम मिलता है कि योगा कर लो या जिम कर लो, वर्कआउट कर लो, तो वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपना थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि टाइम मिलता है तो 1 घंटा 2 घंटा जिम कर लूँ। Okay. जिम का टाइम नहीं मिला तो चलो योगा कर लूँ, अगर कहीं जिम अवेलेबल नहीं है तो योगा कर लूँ, स्ट्रेचिंग कर लूँ, रनिंग कर लूँ, वॉक कर लूँ। तो इस तरह से कोशिश करता रहता हूँ अपने आप को फिट रखने के लिए। अब क्या ना, उम्र भी हो गई धीरे धीरे, तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। लेकिन आप कुछ देर पहले जीशु जी के बात बोल रहे थे या शाश्वत जी के बात बोल रहे थे, तो आप कुछ भी बंगाली फिल्म देखे या फिर मतलब बंगाली फिल्म के बारे में जानते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, इससे पहले तो बंगाली फिल्म नहीं देखा था, लेकिन जीसुदा का, शाश्वता चटर्जी का मैंने नाम सुना था, बहुत जगहों से नाम सुने हैं उनके, देखी नहीं थी मैंने उनके फिल्में। फिर जब मैंने उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला तो मैंने थोड़ा सा उनको गूगल भी किया। अच्छा। कि जीसुदा ने क्या किया है, शाश्वता सर ने क्या किया है। तो वो तो बहुत बड़े स्टार हैं यहाँ के, और उसके बाद से ये मुझे लगने भी लगा कि यार आई एम सो लकी कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। एंड दे आर वेरी हम्बल, दे आर वेरी काइंड। एक्टर तो बहुत अच्छे हैं ही, उसके अलावा बहुत अच्छे पर्सन भी हैं, बाय हार्ट एंड बाय बहुत नेचर। ज़्यादा मतलब शूटिंग के दौरान वो लोग बहुत फन भी करते हैं। हाँ, मतलब मुझे ऐसा fun है। लगता है कि शायद यहाँ पे लोग इतने स्वीट, इतने मीठे इसीलिए हैं कि यहाँ मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ऐसा लगा मुझे। That's true, that's है ना? true। हाँ, क्योंकि खाना तो असर करता ही होगा बॉडी में जाके, जब बॉडी में मीठा जाएगा तो कहीं तो मिठास निकलेगी बाहर। तो इसलिए उनकी बातों में, उनके रहन सहन में, उनके लाइफस्टाइल में, उनके कल्चर में वो चीज़ें आ जाती हैं। ओके। सो अभी तक आप बहुत सारे रोल प्ले किए हैं, लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे आपका ड्रीम रोल अभी तक क्या है? वैसे तो ड्रीम रोल मैंने ऑलरेडी जोधा अकबर में किया था, उस तरह का मैं चाहता था कि उस तरह का मुझे कोई कैरेक्टर मिले पावरफुल, तो वो मुझे मिला। लेकिन एज एन एक्टर तो भूख मिटती नहीं है। अभी भी मैं ऐसे मेरे दिमाग में है कि अमरीश पुरी साहब मेरा आइडियल है, और मोगेम्बो के लेवल पे और इस तरह का कैरेक्टर में है। थोड़ा सा मेरी विश है ऐसा कि एक बार मोगेम्बो मुझे कोई बना दे, तब आप खुश हो जाएंगे। तो मतलब मेरा सीना, जैसे मोदी जी कहते हैं 56 इंच का, तो मेरा 112 इंच का हो जाएगा, लाइक वैसा। तब आप क्या कहेंगे, मुकम्बो खुश हुआ या फिर साजी जी खुश हुए? शाजी जी खुश हुए। एग्जैक्टली सो। तो बहुत सारे बात किए आपसे, बहुत कुछ जाने आपके बारे में, मकबूल के बारे में इतना सारा कुछ हम लोग जाने। लेकिन मैं अगर आपसे पूछना चाहूँगी कि मकबूल को, मतलब एक्सेप्ट मकबूल, आप मिर्ज़ापुर में कौन से कैरेक्टर को चूज़ करना चाहते हैं? अब तो मैं मकबूल ही चूज करना चाहूँगा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। एकदम नहीं, मतलब किसी भी कैरेक्टर थोड़ा सा मकबूल को छोड़ के। अभी तो मकबूल मेरा फेवरेट हो गया।
अगर मुझे कोई बोलेंगे कि आपको दूसरा रोल करना तो भी मना कर दूंगा कि मुझे मकबूल ही कराओ। मतलब उस कैरेक्टर में ऐसा मेरी बॉडी ने उसको अडेप्ट कर लिया उस कैरेक्टर। मकबूल इज इक्वल्स टू साजिद अब चौधरी। एज एन एक्टर तो वैसे कोई भी अगर दूसरा भी कैरेक्टर देंगे तो करना होगा, लेकिन अगर कोई मेरी चॉइस पूछेगा तो मैं बोलूंगा मकबूल। अच्छा, ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ है कि आप मतलब सामने हो और आपको सब मकबूल मकबूल बुला रहे हैं और आपको सोचते हैं कि आप मकबूली है, मतलब आपका कुछ और नाम उन लोगों को ऐसा पता नहीं? हुआ नहीं है, ऐसा ही हो रहा है। मतलब अच्छा। मेरा नाम ही मकबूल हो गया है। Okay. शाजी तो लोग बोलते ही नहीं है मुझे कोई। मतलब कहीं भी अगर मैं आज भी जैसे थोड़ा सा कलकत्ता हूँ, विक्टोरिया मेमोरियल गया हूँ या वहाँ टेम्पल गया हूँ, तो बहुत सारे पब्लिक ने पहचाना वहाँ पे और सब यही बोल करके अरे मकबूल 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 वैसा ही हो गया। तो लोगों को ऐसा लगता है कि शायद नाम ही मकबूल है और मकबूल ही है ये पैदाइशी। तो Exactly. अच्छा लगता है कि एक एक्टर की यही भूख होती है कि उसको अपने किसी कैरेक्टर के नाम से लोग पहचाने। एज एन एक्टर उसकी ये भूख होती है और इसी के लिए वो स्ट्रगल करता है पूरी लाइफ कि कोई ऐसा कैरेक्टर मिल जाए कि जैसे अमरीश पुरी साहब मोगेम्बो हो गए, मरते दम तक मोगेम्बो हो गए, शोले का सांबा ही हो गए, वो गब्बर ही हो गए वो। तो ये एक एज एन एक्टर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपको किसी कैरेक्टर के नाम से पब्लिक जाने। Exactly, sir. उसी के लिए ही भागता है एक्टर Right. पूरी लाइफ। लेकिन उन लोगों को भी हम लोग कभी मतलब डिफरेंट शेड में देख सकते थे, जी। तो हम लोग आशा करेंगे कि आपको भी हम लोग और भी करी बिल्कुल, अभी आप मेरे को बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स में देखेंगे, पॉजिटिव में भी देखेंगे। अच्छा। इवन आपने पठान में मेरे को पॉजिटिव देखा है। पठान में जो रॉ एजेंट है Exactly. शाहरुख सर के साथ, तो वो पॉजिटिव कैरेक्टर नेगेटिव नहीं था। इवन अगर आपको कहूँ तो मकबूल भी पॉजिटिव कैरेक्टर है, आप वो बोले नेगेटिव थे, कैरेक्टर हाँ। नहीं है। नेगेटिव point of लोगों के view. साथ वो काम कर रहा है, नेगेटिव लोगों के साथ वो काम कर रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव है। आपने देखा होगा पूरी सीरीज में एक मकबूल ऐसा कैरेक्टर जिसने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करी, एक सिंगल गाली नहीं दी उसने किसी को। उसने जस्टिस किया है कि जहाँ गलत हो रहा है, अगर वो कालीन भैया का जो बेटा है मुन्ना, उसके साथ भी अगर गलत होता है तो वो हर्ट होता है अंदर से कि नहीं यार ये गलत होता है। वो कंप्लेंट करता है कालीन भैया को कि कालीन भैया मुन्ना के साथ It's गलत हो like रहा है, that. कि गलत हो रहा है, वो आपका बेटा है उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ धोखा हो रहा है, उसका रेस्पेक्ट कम हो रहा है। तो वो भी उसको खलता है, दुख होता है। और अगर वो किसी को मारता भी है तो वो उसका जॉब है कि कालीन के यहाँ नौकरी कर रहा है, उसकी मजबूरी है, तो वो अपने काम के साथ अपने जॉब के साथ लॉयल है, न कि नेगेटिव है। जब स्टांस आता है, आपने देखा होगा कि जब उसकी मदर को मार दिया जाता है और वो रिवेंज लेने के लिए बाबूजी के पास जाता है, फायर करता है, पीछे से आवाज़ आती है बीना की मकबूल रुक जाओ। आपने देखा है मेरे सब? Exactly. पीछे से आवाज़ आती है बीना की मकबूल रुक जाओ, बाबूजी को हम मारेंगे। विद इन सेकेंड वो ये रियलाइज करता है कि शायद मेरे से ज़्यादा बड़ा दुख इनका है, मेरे साथ जो बुरा हुआ है, मेरे साथ बुरा ये हुआ है, मेरी मदर को मारा है, लेकिन शायद हो सकता है इनके मदर फादर दोनों मारे हों या और भी ज़्यादा बुरा हुआ हो, कुछ मुझसे ज़्यादा बड़ा दुख इनका है, तो ये चांस मुझे इनको देना चाहिए। तो ये पॉजिटिव आदमी करेगा, तो वो कैरेक्टर वहाँ भी पॉजिटिव है। तो अरत्रिका अभी मुझे आप देखेंगे कई अलग अलग कैरेक्टर्स में देखेंगे, अलग अलग शेड्स में देखेंगे। अभी जैसे ये सीरीज़ है क्लीन अप क्रू, इसमें एक अलग तरह का कैरेक्टर है जो धर्म का कैरेक्टर है। फिर एक और फिल्म मेरी आ रही है रोमियो, उसमें एक अलग कैरेक्टर में देखेंगे। एक और फिल्म आ रही है मेरी हरि ओम हरि, उसमें आप मुझे अलग कैरेक्टर में देखेंगे। एक और सीरीज़ आ रही है मेरी सुर्ख, उसमें अलग कैरेक्टर देखेंगे। एक और सीरीज़ आ रही है मेरी अमेज़ोन पे उधमगढ़, उसमें आप अलग कैरेक्टर में देखेंगे। एक फिल्म आ रही है मेरी महाकाल, उसमें अलग कैरेक्टर में देखेंगे। एक और फिल्म आ रही है मेरी बगावत, उसमें अलग कैरेक्टर आपको दिखेगा। तो इस तरह से आप कई अलग डिफरेंट शेड्स में मुझे भी आप देखेंगे आने वाले सालों में। क्या बात, इसके लिए तो हम लोग 10 से 12 प्रोजेक्ट मेरे ऑलमोस्ट रिलीज पे हैं, ऑलमोस्ट सब रेडी है, कंप्लीट है। 10 से 12 प्रोजेक्ट और अलग अलग अवतार में अलग अलग आप अवतार में आप मुझे देखेंगे, कहीं पॉजिटिव, कहीं नेगेटिव, कहीं ग्रे शेड्स बहुत डिफरेंट कैरेक्टर में। आई होप कि आपको अच्छा लगे, पसंद आए। एब्सोल्युटली। हर बार की तरह हम लोग फिर से आपके कैरेक्टर को प्यार देंगे, Thank you वो तो so पता ही much. है। Thank you. और एक जन का बात जो हम पूछना भूल गए थे थोड़ी देर पहले, अमिताभ जी, जी, बिग बी के साथ आप काम किए। बिग बी सर के साथ काम करने का मेरा सपना है जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, तब से लेकर के अब तक। और ये सपना साकार भी हुआ, लेकिन बैड लक की उनके साथ सीन नहीं रहा मेरा। स्क्रीन शेयर, एक फिल्म आया था ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, राइट, जिसमें आमिर सर और बच्चन साहब थे। तो जब मैं उसमें कास्ट हुआ कैरेक्टर के लिए, भूरेलाल, जो फिल्म का टाइटल है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, उसमें एक ही ठग होता है, भूरेलाल, जो मैं था।
तो जब कास्ट हुआ तो बहुत खुशी थी अंदर की, बच्चन साहब भी हैं और आमिर सर भी हैं, तो मैंने कहा काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन बैड लक की उनके साथ मेरा कोई सीन कॉम्बिनेशन रहा ही नहीं, तो मैं कोई स्क्रीन शेयर नहीं कर पाया उनके साथ। आमिर सर के साथ मेरा काम रहा, तो अभी भी मेरी विश है कि कभी इन फ्यूचर कभी मौका मिलेगा तो जरूर जी। आप OTT पे भी काम किए हैं, सीरियल पे भी, टेलीविजन पे भी काम किए हैं और जी, सिनेमा पे भी जी। तो हम पूछना चाहेंगे कि ये कितना डिफरेंट है एक दूसरे से? सिनेमा और टीवी में डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। सिनेमा इतना टीवी इतना सा है और सिनेमा इतना है, larger than life। लेकिन काम करने का तरीका जो है वो सेम है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि एक एज एन एक्टर टीवी में भी आपको अपना 100% देना होता है किसी कैरेक्टर को निभाने में। फिल्म में भी आपको कोई कैरेक्टर, कोई किरदार अगर आप कर रहे हैं तो उसको निभाने के लिए आपको अपनी एनर्जी पूरी देनी पड़ती है, उसमें कैरेक्टर में जाना पड़ता है। बट जो उसका जो विज़न कह लो या उसका जो स्क्रीन कह लो, वो डिफरेंस ये है कि वो जो टीवी जो है वो इतने से स्क्रीन के लिए शूट किया जाता है, इतने से स्क्रीन के लिए शूट किया जाता है, सिनेमा 70 mm के लिए शूट किया जाता है। तो वो डिफरेंस ये है कि जब ऑडियंस देखती है तो उसमें टीवी में अगर आप इस ग्लास को देखेंगे तो इतना सा दिखेगा, इसी ग्लास को आप 70 mm पे देखेंगे तो ये दिखेगा। तो जैसे एक अगर आई शॉट भी लगाया जाता है, कि आँख का भी अगर शॉट लगाया जा रहा है आपका, और आँख अगर कहीं कैमरे में दिखाई जा रही है 70 mm पे, वो आँख क्या दिखेगी। तो डिफरेंस ये आता है कि बहुत माइनर सा रिएक्शन भी फिल्म में बहुत ज़्यादा दिखता है, बहुत लाउड दिखता है। राइट। टीवी में निकल जाता है। टीवी में अगर आपने आंख ब्लिंक भी की तो शायद पता चलेगा, लेकिन इतना ध्यान से नहीं पता चलेगा जब तक आप बहुत गौर से नहीं दिखेंगे, क्योंकि स्क्रीन छोटी है। 70 mm पे आपकी आई लैशेस भी अगर थोड़ी सी मूवमेंट हुई तो वो भी बहुत ज़्यादा दिखेगी कि यार इसने ऐसा क्यों किया। मिस नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है। दूसरा फिर टीवी में क्या है ना, टीवी पे तो भाई टेलीकास्ट देना है, उनके पास टाइम कम है। एक आधा घंटे का, 1 घंटे का जो एपिसोड है वो उनको 2 दिन में 3 दिन में कंप्लीट करना है। तो जो क्वालिटी वर्क होता है वो उतना नहीं होता जितना फिल्म में होता है। फिल्म में एक सीन में हो सकता है 10 दिन लग जाए आपको, जब तक डायरेक्टर और एक्टर सेटिस्फाई नहीं होते कि नहीं यार मुझे जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला, तो रीटेक पे रीटेक, रीटेक पे रीटेक होता है। तो वो जो है डिफरेंस है। फिर फिल्म और टीवी का सेटअप थोड़ा सा अलग है। टीवी थोड़ा सा सेटअप छोटा है, वो बजट को लेके देख लो आप, या फिल्म का सेटअप थोड़ा सा लार्जर लाइफ थोड़ा सा बड़ा है इसकी। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन एज एन एक्टर कोई वैसा डिफरेंस नहीं है कि एज एन एक्टर आपको टीवी में भी परफॉर्म करना है, वहाँ पे भी परफॉर्म करना है। सेम एफर्ट देना पड़ता है। वहाँ पे भी सेट पे जाना है, यहाँ भी सेट पे जाना है, घर से निकल करके। और OTT के मामले में? OTT तो सिनेमा ही है, OTT तो फिल्म ही है, OTT टीवी नहीं है। सिनेमा की तरह ही। हाँ, सिनेमा की तरह ही है। OTT फिल्म, टीवी नहीं कह सकते उसको आप, वो फिल्म ही है। OTT को आप 70 mm पे भी अगर लगा के देख लोगे तो भी उसका जो शूटिंग करने का जो प्रोसेस है वो फिल्म का ही है, वो टीवी वाला नहीं है। कैमरा ले लो आप, चाहे वो सेटअप ले लो, चाहे वो लोकेशंस ले लो, वो टीवी वाला मामला है ही नहीं। वो तो आप ये कह लो कि फिल्म 2 घंटे 2.5 घंटे की होती है, और जो सीरीज़ है वो 5 घंटे की फिल्म होती है। उसको आप सीरीज़ भी ना कहो तो उसको 5 घंटे की फिल्म भी कह सकते हो। आप अगर मिर्ज़ापुर को देखोगे तो 40 मिनट के या 35 मिनट के जो एपिसोड्स हैं, 8 या 9, तो वो टोटल मिला के 5 घंटे की, वो तो ऐसा लगेगा कि 5 घंटे की फिल्म आपने देख ली। तो वो टीवी नहीं है। Exactly, sir. जी, तो वो तो सिनेमा ही है। पूरा हम लोग मतलब होता है ना जी, पूरा खाना होने के बाद डेजर्ट आता है जी। तो वो डेजर्ट की तरह हम रैपिड फायर रखे हैं आपके लिए तो वो रैपिड फायर खेलेंगे। आपको एक वर्ड बोला जाएगा, इंस्टेंटली आपके माथे में जो आएगा वो आपको बताना पड़ेगा विदाउट फेलिंग एनी टाइम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पैशन, काम का, रिग्रेट, गलत काम का, लव, काम से, ड्रीम रोल, मोगेम्बो, फेवरेट स्ट्रीट फूड, पिज्जा, फेवरेट फूड, दाल रोटी, चिट मील, पास्ता, फेवरेट सॉन्ग, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। कोलकाता, Loved it. राजस्थान, Respect. बंगाली डायरेक्टर, रोहन घोष। आइडल, सॉरी, आइडल, आइडल,
अमरीश पुरी सर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट आपको। और दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से प्यार और आशीर्वाद अब तक बना के रखा है वैसा ही बनाए रखें, और जीवन में अगर कहीं भी किसी भी मोड़ पे अगर मुझसे किसी भी तरह की कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ करना, और मैं कोशिश करूँगा हर दिन सीखता रहूँगा, और आपकी ब्लेसिंग्स मुझे मिलेगी तो मैं डेफिनेटली आपको एंटरटेन करता रहूँगा। सो इसी तरह से हमेशा प्यार बनाए रखें ज़िंदगी में, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एंटरटेन करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ख़त्म तो यहाँ नहीं कर सकते, जैसे कि हम बताए थे डेजर्ट, तो डेजर्ट हम लोगों के लिए अभी है आपका एक गाना, तो गाने के साथ मेरा फेवरेट सॉन्ग यही है, मैं वही सुनाता हूँ, एक दो लाइन। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। हम सबको आपसे बहुत सारा प्यार है, थैंक यू सो और मच। ऐसे ही आपके काम के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। থ্যাংক ইউ রাত্রিকা। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, থ্যাংক ইউ। আর আপনাদের জন্য তারকাদের সম্পর্কে এরকম আরও খুঁটিনাটি জানার জন্য, আরও অনেক এরকম এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ দেখার জন্য অবশ্যই নজর রাখুন সিটি সিনেমার পর্দায়। সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না সিটি সিনেমা। টলিউডের লেটেস্ট আপডেট, গসিপ অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন শুধুমাত্র সিটি সিনেমা, আর ফলো করুন সিটি সিনেমার ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, টুইটার অ্যান্ড শেয়ার চ্যাট পেজ।